सर्वप्रथम विद्या की देवी मां शारदे को नमन करता हूं मैं। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, गांव के बुजुर्गगण, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, हम आज शिक्षा पे बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी लोग दूर दूर से चल करके शिक्षा पे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा वैसे भी भाषण केवल 5 मिनट का होता है, क्योंकि लंबी बातें खींचने से लोगों के दिमाग में घुसना बंद हो जाती है, सबका ध्यान इधर उधर जाने लगता है। सबसे पहले तो दिमाग से ये सारे बच्चे निकाल दे कि सरकारी स्कूलों से अफसर नहीं बना करते, क्योंकि मैं इतने दावे के साथ ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10वीं क्लास तक मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। दूसरा, ये दिमाग से निकाल दे कि किसानों के बच्चे नहीं बनते, मेरे पापा जी किसान है। तीसरे, ये निकाल दे कि जिनके मम्मी पापा नहीं पढ़े हुए थे वो बच्चे अफसर नहीं बनते। मेरे पापा ने 10वीं क्लास पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई 10वीं क्लास तक की है, और मेरी मम्मी स्कूल नहीं गई है। एक छोटी सी बात, मेरी मम्मी की शिक्षा है, उस शिक्षा पे मैं बात करूंगा कि मेरे घर में 20-25 गायें थी और 4 साल तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब मैं 3 साढ़े 3 साल तक नहीं हुआ था, मेरा बीटेक होने के बाद, तो किसी गांव में किसी ने बोल दिया कि भाई माँ तो गाया पोठा ना खैर बेटो किसो आईएएस बनी। मम्मी के वो बेटे को आईएएस बनाने के लिए मैं पूरे गांव के गोबर डाल दूंगी, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी इस चीज के लिए। शिक्षा में केवल इतना सही है कि 2-3 चीजें मैं हर जगह में बोलता हूं कि जो सबसे पहले तो आपको ठानना होगा बनना क्या है। आपको बनने का मतलब ये नहीं है कि केवल आईएएस आईएएस आईपीएस यही बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी बनेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप जिंदगी में आप अच्छे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप ओलंपिक खेलने का मन बना लीजिए तो कितना अच्छा होगा, यदि किसी के दिमाग में है खेलने का। तो जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हैं, उस फील्ड में आपको निरंतरताएं बनाए रखनी है। हमेशा यही सोचना है कि यही करते रहना है। जो आप करना चाहते हैं, जिंदगी में बनना चाहते हैं, उस पर आपको हमेशा काम करना है। दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपका अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का मतलब यहाँ तक है मेरा कि कोई नहीं भी, ऐसे नहीं है कि मैं कोई जब लोग देख रहा है तब तो मैं एकदम अनुशासित सही ढंग से कर रहा हूँ। अनुशासन अपने आप से पूछना कि जो मैं बनना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ क्या। उसका जवाब हाँ आए तो आप सही दिशा में, उसका जवाब ना आए तो अपनी मेहनत में थोड़ा और लगना होगा। तीसरा है कि जो आप कर रहे हैं उसमें कभी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं यार मेरा नहीं होगा, यानी कि सकारात्मक सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कोई ऐसे नहीं कि जो मेरे में कमी है उसको निकालना तो है, लेकिन कमी को लेके बैठ नहीं जाना है। उसके बाद भी मेनली जो असफलताएं आपको मिलती है वो केवल कंपटीशन में मिलती है, क्योंकि वहां सीटें फिक्स होती है। कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उनके अलावा कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसकी सीटें फिक्स है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उसकी कोई सीट फिक्स नहीं है। यदि आप जीवन में कुछ आगे खेलना चाहते हैं, खेलने के लिए कहां सीटें फिक्स है। आप यदि ओलंपिक एथलीट बनना चाहते हैं, उसकी कोई सीटें फिक्स नहीं है। तो आपको केवल कंपटीशन एग्जाम के अलावा किसी भी उसमें सीटें फिक्स नहीं है। तो उस जगह यदि आप ज्यादा ताकत झोंकते हैं तो मेरे हिसाब से उसका जो परिणाम है, उसका जो परिणाम का प्रतिशत है वो ज्यादा होता है। बस मैं एक छोटी सी बात मेरे जो बुजुर्गों से मैं करना चाहूंगा कि गांव में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमेशा ये कहो कि हाँ बेटा कुछ कर लेगा तू। कभी ये मत पूछो कि क्या करेगा, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में नहीं आएगा तो बच्चों के भी दिमाग में नहीं आएगा, और उससे पॉजिटिविटी आती है, उससे आप आगे बढ़ते हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी बदलने का मौका देती है। जब भी किसी कोई मेरे से पूछता है गांव के आसपास के, किंगो बेटो है, नेड़ले गांव वाला पूछे किंगो बेटो है, नाम बताओ यार, ओढ़ के नीचे न गए यार, ओ की तू आ गयो, तो ओ की तू आ गयो, क्योंकि शिक्षा ही जिंदा ही मन पूछे। नहीं तो मम्मी पापा नहीं जाने अभी तक लोग। लेकिन जैसे आईपीएस साहब ने बताया कि लोग मिट्टी में चलते थे नंगे पांव, तो मेरी पीढ़ी का मैं हाल बता दूं। मेरे दादाजी दादी जी 30 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाते थे, मेरे पापा जी खेती करते थे, और तीसरी पीढ़ी में मैं हूं जो दिल्ली के शक्ति मंत्रालय में बैठूंगा आने वाले समय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी और ये भाई सुनील जी, ये ऐसे
लोगों की हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है, जो शिक्षा पे बात करते हैं, ग्रामीण शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बच्चों को मेरे को सुनने के लिए, इतनी शांति से समय हमको देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।